स्वभावज कर्मों से विवश होकर के एक दिन न एक दिन युद्ध करोगे ही, करना ही पड़ेगा। आज तुम पलायन करो मोह के कारण, निर्णय न कर पाने के कारण, आज भावुकता के कारण, हाँ, युद्ध न करने का निर्णय करो तो भी तुमको युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि तुम्हारे सामने ऐसी ललकार आएगी कि तुम तो क्षत्रिय के पुत्र हो ना, तो तुम्हारा स्वभाव ही उस तरह का बना है कि तुम उस ललकार को ठुकरा नहीं पाओगे, उस चुनौती को ठुकरा नहीं पाओगे और चुनौती का सामना करोगे ही करोगे। इसलिए तुम अभी ही संकल्प करके, युद्ध करूंगा ऐसा संकल्प करके करो। अरे तुम करना नहीं चाहोगे, एक तो ये बताया देखो कि तुम्हारी प्रकृति तुमसे कर्म कराएगी, दूसरा बताया ईश्वर भी तुमसे कर्म कराएगा। अगले श्लोक से बोल रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि मायया, यन्त्रारूढानि मायया। हृद्देशेऽर्जुन, संधि विच्छेद करें तो अर्जुन शब्द निकलेगा। हे अर्जुन, ईश्वरः परमात्मा, सर्वभूतानां समस्त प्राणी, इस श्लोक का अर्थ ठीक से पकड़ लीजिएगा। हे अर्जुन, ईश्वरः परमात्मा सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के हृदय से, हृदय भाग में तिष्ठति रहता है। सबके हृदय में परमात्मा रहता है। मनुष्यों के हृदय में भी रहता है, ब्राह्मणों के हृदय में भी रहता है, वैश्यों के हृदय में भी रहता है, शूद्रों के हृदय में भी रहता है, स्त्री के हृदय में भी रहता है, पुरुष के हृदय में भी रहता है, बच्चों के हृदय में भी रहता है, हाथी के हृदय में भी रहता है, चींटी के हृदय में भी रहता है, गधे के हृदय में भी रहता है, कुत्ते के हृदय में भी परमात्मा रहता है, सब जगह रहता है। हा? एक से अनेक हो जाते हैं। कंप्यूटर में होता है ना, एक शब्द हमने टाइप किया और कॉपी कर दी और पेस्ट कर दिया, कितनी संख्या में पेस्ट करना है, आप उसमें 10 लिख देंगे तो 10 बार कॉपी कर देगा, 10 और शब्द कर देगा। आप उसमें 1000 शब्द लिख दीजिए, 1000 लिखिए तो 1000 कॉपी कर देगा। कंप्यूटर करता है ना, कोई खर्चा नहीं लगता, कोई स्याही नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता कॉपी करने में। कंप्यूटर को कॉपी करने में कोई समय भी नहीं लगता, फटाफट कॉपी कर देता है। इसी तरह परमात्मा को भी एक से अनेक होने में कोई समय नहीं लगता, फट से अनेक हो जाते हैं और घट घट में कण कण में व्याप्त हो जाते हैं सर्वत्र। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें परमात्मा न हो। ये फूल के इस दल में, इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है। ये अचेतन है, फिर भी परमात्मा इसमें रहते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। इसलिए एक कहते हैं कि सब एक है, परमात्मामय होने के कारण परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। सब कुछ, ये स्टील का पात्र है, चांदी का पात्र है, फल है, ये आर्टिफिशियल फूल है, और जो भी है, ये लाइट है, ये है, छोटे बच्चे हैं, चींटी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, सांप है, बिच्छू है, सब में परमात्मा व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है। जरूरत है कि उस दृष्टि बनाए, हम उस तरह की दृष्टि बना लें। हर वस्तु परमात्मामय है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा न हो। तो कहाँ बैठता है? कहीं हृदय से, प्राणी का हृदय खोज के बैठता है। जिसका हृदय नहीं होता है वहां भी बैठता है बीच में कहीं ना कहीं। तो वह परमात्मा हृदय से तिष्ठति। क्या करता है? हृदय में रह करके कुछ काम करता है। कहे कि सर्वभूतानि भ्रामयन्, सभी प्राणियों को घुमाता रहता है, सभी प्राणियों को घुमाता है। राजा को रंक बनाता है, रंक को राजा बनाता है। परमात्मा क्या करता है? राजा को रंक बनाता है, रंक को राजा बनाता है। एक दृष्टांत बताऊं। एक संत थे,
एक राजा था। राजा ने कहा राज पंडितों से कि मेरे मन में 4 प्रश्न हैं, उसमें 3 प्रश्न मुख्य हैं। क्या? भगवान कहाँ रहता है, एक पहला प्रश्न। इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो कहानी है दृष्टांत समझने के लिए। पहला प्रश्न भगवान कहाँ रहता है। दूसरा प्रश्न भगवान क्या करता है। तीसरा प्रश्न भगवान क्या खाता है। ये 3 मुख्य प्रश्न है। पहला प्रश्न कौन है? भगवान कहाँ रहता है। दूसरा प्रश्न भगवान क्या करता है। तीसरा प्रश्न भगवान क्या खाता है। भाई खाना तो सबको पड़ता है, भगवान भी खाता होगा, रोटी वोटी बनाता होगा। अरे यहाँ जो हमारे पास है हम खिला देते हैं, आप सब खिला देते हो। यहाँ नहीं है, उसको कौन खिलाता होगा। अब भगवान के विषय में 3 प्रश्न राजा ने किए। राज पंडितों ने अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास किया, राजा संतुष्ट नहीं हुए। फिर राजा ने एक शर्त रखी, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर जो दे देगा उसको आधा राज्य दे दूंगा, और मेरे प्रश्न का उत्तर न मिलने पर जितने पंडित मेरी नौकरी कर रहे हैं सबको मृत्युदंड दे दूंगा। तो अब राज पंडित बहुत परेशान हो गए राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जो भी उत्तर देते हैं और राजा संतुष्ट नहीं होता। अंततः एक संत के पास गए पंडित लोग। ऐसे निहंग संत थे, उनके शरीर में कोई वस्त्र भी नहीं था, पेड़ के नीचे रह करके तपस्या कर रहे थे। तो पंडितों ने प्रार्थना की कि राजा के प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते हैं, आप बता दीजिए। संत जी ने कहा देखो, तुम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दोगे तो राजा संतुष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजा के प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है जो खुद उसका आचरण करता हो, मानता हो। राजा तभी संतुष्ट होगा। और जो उत्तर देना है वो तुम खुद पालन नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे प्रश्न से राजा संतुष्ट नहीं होगा, मैं खुद जाऊंगा। लेकिन मुझे कोई राज्य वज्य चाहिए नहीं। राजसभा में संत जी पहुंचे। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था, संत जी के लिए नीचे से आसन लगा दिया गया। और सबसे पहले ऊपर से राजा ने प्रश्न किया, संत जी बताइए भगवान कहाँ रहता है। संत जी ने नीचे से उत्तर दिया, राजन ऐसी कोई जगह बताइए भगवान जहां न रहता हो। ऐसी कोई जगह बता दीजिए कि जहां पर भगवान न रहता हो। आपके प्रश्न में ही उत्तर है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां भगवान न हो। तिलेषु तैलम दधनीषु सर्पी। दही में घी कहाँ रहता है? हमारे पास 5 किलो दही है और उसको मथन करते हैं तो घी निकलता है। दही में घी कहाँ रहता है आप बताइए? ऊपर रहता है कि बीच में रहता है, नीचे रहता है कि बीच में रहता है कि बगल बगल में रहता है? कहाँ रहता है? मतने से रहता कहाँ है? कहीं तो रहता होगा तभी तो निकलता है। बीच में पूरे दही में घी रहता है, पूरे दही में घी रहता है। और तिल में तेल कहाँ रहता है? तिल के छिलके में रहता है कि छिलके के भीतर रहता है, या अंदर जो गुदा रहता है उसमें रहता है? किस में रहता है? पूरे तिल में रहता है। उसी तरह से परमात्मा भी आप में भी रहता है, इनमें भी रहता है, उनमें भी रहता है, मेरे में भी रहता है, जड़ में भी रहता है, चेतन में भी रहता है, चर में भी रहता है, अचर में भी रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा न रहता हो। अब राजा को लगा कि यही सबसे
श्रेष्ठ उत्तर है। राजा अपनी राजगद्दी से नीचे उतरे और संत जी को सिंहासन पर बिठा करके अब नीचे बैठ करके प्रश्न करने लगे। राजा दूसरा प्रश्न किया, भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? संत जी ने उत्तर दिया, देखो भाई, भगवान का तो कोई काम है नहीं। जो सारा जगत बनाता है, पालन करता है, संहार करता है, उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान कभी ये नहीं सोचता कि मैं अभी व्यस्त हूँ। हम एक फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो दूसरा फ़ोन आया तो कहते हैं अभी मैं बिजी हूँ, बाद में करना। भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ता। भगवान चिंतन से, संकल्प से सारे संसार की रचना करता है, तो उसको करने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो भगवान एक काम करता है, राजा को रंक बनाता है, रंक को राजा बनाता है। थोड़ी देर पहले मैं रंक था, आप राजा थे, अब मैं राजा बन गया, आप रंक बन गए। यही काम करता है। हा? बहुत से लोगों को देखा है, रंक राजा बन गए हैं और राजा रंक बन गए हैं। यही काम करता है। अब तीसरा प्रश्न था, भगवान क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, या खीर पूड़ी खाते हैं, हलवा खाते हैं, क्या खाते हैं? हिंदुओं का खाना खाते हैं कि मुसलमानों का खाना खाते हैं, चाइनीज खाना खाते हैं कि जापानीज खाना खाते हैं, क्या खाते हैं भगवान? संत जी ने ऊपर से उत्तर दिया, भगवान भक्तों का अहंकार खाते हैं। अपने भक्तों में अहंकार आ जाए तो भगवान सहन नहीं करते। जो भगवान का भक्त नहीं है उसका अहंकार बढ़ा देते हैं, और अपने भक्तों में अहंकार आ जाए तो भगवान अहंकार खाते हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर अपने मन में रखना हमें था। हाँ, इस पर चिंतन करना, सारा समाधान मिल जाएगा। भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, और भगवान क्या खाते हैं। ठीक है। तो भगवान भ्रामयन सर्वभूतानि, समस्त प्राणियों को घुमाते रहते हैं। कैसे घुमाते हैं? यंत्रारूढ़ानि, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ करके, यंत्र में रख करके। यंत्र में जो भी रखे तो नाचता रहेगा ना। कोई नाचने वाला चक्का है, उसमें धागा फंस गया तो धागा भी नाचता है। तो यंत्रारूढ़ानि, यंत्र में आरूढ़ करके रख करके समस्त प्राणियों को नचाते हैं। कभी स्वर्ग, कभी नरक, और कभी कीट, कभी पतंग, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मनुष्य, कभी रंक, कभी राजा। यही काम करते रहते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि, यंत्र में आरूढ़ करके सभी प्राणियों को नचाते हैं। अच्छा, तो ये नचाने के लिए कुछ मशीन वशीन बना है, या कुछ आदमी नियुक्त किए हैं भगवान ने? या खुद अपने हाथ से नचाते हैं? कहते माया के द्वारा नचाते हैं। और माया क्या है? भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करने वाली, काम करने वाली, क्रिया करने वाली एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। और परमात्मा ने छोड़ दिया है पागल कुत्ते की तरह। पागल कुत्ता छोड़ दिया जाए बाहर तो किस किस को काटेगा पता नहीं। उसी तरह परमात्मा ने माया को छोड़ रखा है हमारे साथ, और वो उल्टा सीधा कराती है माया। अब उससे पार पाना हो तो क्या करना पड़ेगा? परमात्मा ही को ही पुकारना पड़ेगा। परमात्मा, आप अपनी माया को निर्देश दे दो। परमात्मा से पुकारने का तरीका क्या है? उनकी शरण में जाना। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते हैं वे सब इस पागल माया से मुक्त हो जाते हैं। तो माया से मुक्ति पाने का और कोई साधन नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल भगवान की शरण में जाना यही उपाय है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाना माने पुस्तक आगे, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, आगे कहने वाले हैं उसी की शरण में जाओ। शरणागति करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। अगले श्लोक से बोलते हैं, तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादान्तरां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भारत संबोधन है, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वभावेन हर प्रकार के भाव से तम एव शरणं गच्छ, उसी परमात्मा की शरण में जाओ। मैं यहीं खड़ा हूं, मेरी शरण में आओ नहीं बोला है भगवान ने। देखिए आगे बोलने वाले हैं, पहले भी बोल चुके हैं, अब यहां कह रहे हैं उसी की शरण में जाओ। तमेव शरणं गच्छ। अच्छा, शरण में जाने के लिए भी आचार्य की, गुरु की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि परमात्मा हमारी शरण स्वीकार न कर ले। परमात्मा हमसे कदाचित नाराज भी है। किस कारण से नाराज है? कि मैंने अपने बराबर गुण से संपन्न, मेरे जितने गुण हैं उतने गुण जीवात्मा के भी हैं। मेरे 8 गुण के बराबर उनके 8 गुण हैं। 8 गुण कौन कौन थे आप बता सकेंगे? पहले दिन, दूसरे दिन या किसी दिन मैंने 8 गुण बताए थे जीवात्मा और परमात्मा के। अपहत पापमा 1 गुण, विजरः विमृत्युः विशोकः अविजिघत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः, ये 8 गुण परमात्मा के हैं और यही 8 गुण जीवात्मा के हैं। लेकिन परमात्मा के गुण तो बने हुए हैं, जीवात्मा के गुण ढक गए हैं। किससे ढक गए हैं? प्रकृति से संसर्ग होने के कारण, प्रकृति से संबंध होने के कारण ये जीवात्मा के 8 गुण दबे हुए हैं। प्रकृति को हटा दो, माया को हटा दो, जीवात्मा के ये 8 गुण अपने आप पुनः प्रकट हो जाएंगे। 8 गुणों का प्रकट होना माने परमात्मा की प्राप्ति होना, परमात्मा की सन्निधि होना। फिर तो अपहत पापमा, सभी दोषों से रहित हो जाएगा। विजरः, जरा से, बुढ़ापे से मुक्त हो जाएगा। विमृत्यु, मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। विशोकः, शोक से रहित हो जाएगा। अविजिघत्सा, भूख से मुक्त हो जाएगा, कभी भूख नहीं लगेगी। अपिपासः, प्यास से मुक्ति मिल जाएगी। सत्यकामः, जो भी सोचता है, जो भी कामना करता है वह सब कुछ उसको मिल जाएगा। सत्य संकल्प, मैं ये करूंगा ऐसा करके जो संकल्प करता है उसका काम पूरा हो जाता है। ये परमात्मा की प्राप्ति होने पर ये 8 गुण आविर्भूत होते हैं। हमारे पहले भी थे, बीच में दबे हुए हैं और मुक्ति अवस्था में ये 8 गुण प्रादुर्भूत हो जाते हैं। तो उस परमात्मा की शरण में जाओ। परमात्मा कुछ नाराज है क्योंकि मैंने 8 गुण से संपन्न बना करके जीवात्मा को भेजा, और वह तो जिस तरह से किसी व्यक्ति को हमने कहीं जाने के लिए भेजा और गया प्लेटफार्म में, तो प्लेटफार्म का चकाचौंध देख करके या एयरपोर्ट का चकाचौंध देख करके वहीं रह गया, एयरपोर्ट में ही रह गया, तो मालिक नाराज हो जाएगा ना। जिस नौकर को, जिस आदमी को एयरपोर्ट भेजा था और एयरपोर्ट जाने के बाद वहीं रह गया, तो मालिक नाराज होगा कि नहीं? मालिक नाराज होगा ना। इसी तरह परमात्मा बहुत नाराज तो नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से मुख मोड़ के खड़े हैं। तो वहां पर उसने अनेक जन्म लिए, अनेक योनियां प्राप्त की, तो परमात्मा हमसे विमुख हो गए हैं या परमात्मा से हम विमुख हो गए हैं। अब विमुख हुए हमको परमात्मा से जोड़ने के लिए बीच में ऐसे सद्गुरु की जरूरत होती है, ऐसे सदाचार्य की जरूरत होती है। परमात्मा को मना ले। क्या बनाते हैं परमात्मा को? कि प्रभु ये तो जीव है, ये तो अज्ञानी है, ये तो संसार में प्रकृति के संबंध से ज्ञान रहित हो गया था, या आपको जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, है ना, इसलिए ये संसार में आज तक संतप्त था। अब हमने मार्ग दिखाया है, यह आपको जान गया है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। इस तरह से आचार्य संस्कार करके, 5 संस्कार होते हैं, ताप, पुण्य, नाम, मंत्र, याग, 5 संस्कार करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह जीवात्मा अनेक काल से संसार में था, प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए,
गुरु मध्यस्थता करते हैं, बिचौलिया बन करके जीवात्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ते हैं। ये शरणागति एक प्रक्रिया है जिसमें मंत्र दीक्षा भी होता है, दीक्षा भी होती है और तिलक दीक्षा होती है, नाम दीक्षा होती है। इस तरह से गुरु लोग शरणागति देते हैं। विभीषण की शरणागति में हनुमान जी आचार्य बने थे। विभीषण ने भगवान की शरणागति की थी ना, भगवान आचार्य हनुमान जी आचार्य बने थे। कोई ना कोई आचार्य बनता है और इसलिए आचार्य के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से शरणागति करनी चाहिए। इसीलिए मेरी शरण में आओ न कह करके उसकी शरण में जाओ कहा है। समझ में आ गया? उसकी शरण में जाओ माने गुरु के माध्यम से तुम उसकी शरण में पहुंचो। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम साक्षात शरणागति किसी जीवात्मा की भगवान कभी स्वीकार करें न भी करें, गुरु के माध्यम से अवश्य स्वीकार करेंगे। इसलिए तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरण में जाओ। उनकी शरण में जाने के बाद तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से, प्रसाद माने कृपा, परम शांतिम, परम शांति को प्राप्त करोगे और शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि, शाश्वत कभी नष्ट न होने वाला परम धाम श्री वैकुंठ गोलोक साकेत धाम को तुम प्राप्त कर लोगे। अब इन योगों का उपसंहार करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातम्, इति मे ज्ञानमाख्यातम्, गुह्यात् गुह्यतरं मया, गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण, विमृश्येतदशेषेण, यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु। ज्ञान की सारी बात मैंने तुमको बताई। इति ते ज्ञानम आख्यातम, गुह्य ज्ञान भी बताया और गुह्यतर ज्ञान भी बताया। गुह्य माने गोपनीय, रहस्यमय, रहस्यमय ज्ञान भी तुमको बता दिया और गुह्यतर ज्ञान भी बता दिया। हाँ, एतद अशेषेण विमृश्य, इसमें विचार कर लो। मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी मेरी शरण में आओ ये नहीं कह रहा हूँ, तुम बहुत विचार कर लो। विमृश्य एतद अशेषेण, यथेच्छसि, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब युद्ध करना है कि नहीं करना है, मेरी शरण में आना है कि नहीं आना है, यह निर्णय करना अब तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरित। 5 वर्ष तक का छोटा बालक है, बहुत प्यार देनी चाहिए और 6ठे साल से लेकर के 15 साल तक कस्टडी में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो ताड़ना भी करना चाहिए, मारना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए। लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत, 10 वर्षाणि माने 5 वर्ष के बाद और 10 वर्ष 15 वर्ष। प्राप्ते तो 16 वर्षे, और 16वें साल में बच्चा आ जाए तो पुत्रम मित्रवदाचरेत, पुत्र के साथ मित्र का व्यवहार करना चाहिए। हमारी नीति कहती है। हाँ, टीचर घबरा रही है, उसको कुछ नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, बच्चों को मार नहीं सकते, परेशान है। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में अंतर है। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियम थे। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन च, अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नापयुज्यते। गुरु के आश्रम में रह करके, गुरु की सेवा करके, गुरु को संतुष्ट करके विद्या की प्राप्ति करना, ये गुरु शुश्रूषया विद्या है। थोड़ा आगे बैठ जाएं तो बाद में आने वालों के लिए सुविधा होगी। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करना, ये पहला उपाय, विद्या प्राप्ति का पहला उपाय। और दूसरा उपाय
पुष्कलेन धनेन च, पर्याप्त धन गुरु को दे करके, आजकल ट्यूशन पढ़ते हैं ना, मोटी फीस दे करके, मोटी फीस देते हैं, है ना, पर्याप्त धन दे करके गुरु को खुश करके विद्या प्राप्त करना। दो तरीके बताए, एक तो गुरु को कुछ नहीं देना, केवल उनकी सेवा करना, गुरु शुश्रूषया विद्या। दूसरा पुष्कलेन धनेन च, पर्याप्त धन दे करके। कौरव पांडवों ने द्रोणाचार्य को गुड़गांव में घर बना करके, कोठी बना करके, पर्याप्त धन दे करके शिक्षा ग्रहण की, पुष्कलेन धनेन च। और तीसरा उपाय है अथवा विद्या विद्या। आप इंग्लिश जानते हो, मैं मैथ जानता हूँ, मैं मैथ आपको पढ़ा दूँ, आप मुझे इंग्लिश पढ़ा दो, विद्याओं का आदान प्रदान। इस तरह से तीन प्रकार से विद्या हो सकती है। चतुर्थी चप्पल दिखा करके प्राप्त की गई विद्या विद्या नहीं है। आज चप्पल दिखा करके विद्या ले रहे हैं लोग, जिंदाबाद मुर्दाबाद। शिक्षकों को पीट रहे हैं, शिक्षकों को कॉलेजों से निकाल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनको उनके प्रति अभियोग लगा रहे हैं। कितना पवित्र भाव होना चाहिए, सेवा करके अथवा धन दे करके अथवा विद्या के बदले विद्या दे करके विद्या प्राप्त करना। ऐसी जो विद्या इस जीवन में भी काम आती है और मरने के बाद परलोक में भी काम आती है। आज की जो विद्या है 60-70 साल तक धन कमाने के लिए है, उसके बाद वो विद्या किसी काम की नहीं। यहाँ कहते हैं कि मैंने तुमको बताया, इसको तुम विचार करो, मैं तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। तुमको अभी तक बताए गए विषयों में जो अच्छा लगे युद्ध, अच्छा लगे युद्ध करो, और पलायन अच्छा लगे पलायन करो। इतना इतना तुमको मैंने बता दिया अर्जुन। ऐसा कहने के बाद कहते रुक जाओ थोड़ा, एक मुख्य बात तो बताना भूल गया, वो बता रहे हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः, सर्वगुह्यतमं भूयः, शृणु मे परमं वचः, शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति, इष्टोऽसि मे दृढमिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भूयः माने फिर, सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय, सबसे रहस्य, रहस्य से रहस्य बात, परमम बचा है ना, ऐसी वाणी तुमको बताता हूँ, शृणु तुम सुनो। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमम बचा। अच्छा क्यों बता रहे हैं? इष्टोसी में, तुम मुझे मेरे लिए इष्ट हो, प्रिय हो, इसलिए बता रहा हूँ। और ते हितम, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। और दृढ़म, तुम दृढ़ता के साथ सुनो, उस बात को गांठ बांध करके रख लेना। इस बात को मैं बता रहा हूं, जो बात बताने वाला हूं उसको ध्यान दे करके सुनना। अब अंत में सबसे गोपनीय बात बता रहा हूं। मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना मम मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते, मामे वेश्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। 2 श्लोकों से बताया है, जो अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्य, सबका सारांश अब 2 श्लोकों से बता रहे हैं। मनमना भव, है ना, मनमना भव माने हो, मेरे में मन लगाने वाले हो जाओ, तुम्हारा सारा मन केवल मुझ में लगे, मनमना, ठीक है। मनमना भव, मत भक्तो भव, भव को बार बार जोड़िएगा, मेरे ही भक्त हो जाओ। एक भक्तिर विशिष्यते पहले कहा था, केवल एक का भक्त बनना, सम्मान सबका करना, भक्त एक का बनना, पत्नी एक की बनना, सम्मान सबका करना। जिस तरह से कहा जाता है संसार में यही व्यवहार होता है ना, पत्नी एक का ही बन करके, एक की ही पत्नी बन करके रहना, पति एक का बन करके रहना। लेकिन एक की पत्नी बन गई है तो पति देव के ससुर को डंडा मारती है क्या?
नहीं मारती ना। देवदत्त की पत्नी है तो देवदत्त के पिताजी हैं यज्ञदत्त, यज्ञदत्त को डंडा मारेगी? नहीं मारेगी। कदाचित पति से भी ज़्यादा सम्मान करेगी, करेगी ना। मेरे पति के भी पिताजी हैं, सम्मान करती है। जेठ का भी सम्मान करती है, देवर का भी सम्मान करती है, पति के दोस्तों से भी सम्मान करती है। लेकिन पति की मर्यादा केवल पति के साथ होती है। पत्नी केवल एक की बन करके रहती है। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से भक्त भी एक के बन करके रहो, केवल एक के भक्त। इष्ट केवल एक को बनाओ, बाकी और देवताओं को सम्मान दो, लेकिन भक्त एक के बनो। सबके भक्त बनोगे तो मेरा भक्त है कि उसका भक्त है कि उसका भक्त है, देवता लोग कंफ्यूज में रहेंगे। हैं? अभी अभी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आया, वहाँ जाकर के तुमेव माता च पिता, तुमेव, आप ही मेरे माता हो, आप ही पिता हो, वहाँ बोल के आया। फिर गणेश जी के मंदिर में जाया, वहाँ जाकर के बोला तुमेव माता च पिता तुमेव। फिर साईं बाबा के मंदिर में गया, वहाँ जाकर के तुमेव माता च पिता तुमेव। किस भाई, ये है किसका भक्त? हाँ? इसके माता पिता वास्तव में हैं कौन? इष्ट हम साईं बाबा हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, नारायण जी हैं, अथवा और कोई है, देवी है, कौन है? नहीं। भक्त एक के बनो, इष्ट एक को बनाओ, सम्मान सबको करो, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन एक को इष्ट मानो। एक नौका में पैर रखो, दो नौका में पैर मत रखो। गीता में कह चुके हैं, एक भक्तिर विशिष्यते, बार बार अनन्य नैव योगेन, अनन्य भक्ति। अनन्य माने केवल मेरा, दूसरे का नहीं, यह बार 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 भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अनन्य बनना, एक का ही बन करके रहना, तो दूसरे का तिरस्कार करना, अपमान करना, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन भक्त एक का बनना। तो मद भक्त, मेरा भक्त बन जाओ। मद याजी, मद्याजी शब्द है ना, अलग अलग करेंगे तो मद याजी। याजी माने यज्ञ करने वाला, केवल मेरा यजन करने वाला बनो। नाम नमस्कुरु, प्रणाम भी मुझे करो, जितना तुम करो। भगवान आप भी करोगे मेरे लिए, क्योंकि माँ में वैश्यथी, मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। पहले लाइन के सारे काम तुम करो और दूसरे लाइन का काम मैं करूंगा। तुमको प्राप्त होने का काम मैं खुद करूंगा या तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। सत्यम, ये कोई झूठ बात नहीं है। मैंने जो कहा है ये ऐसे तुमको समझाने के लिए नहीं कहा है, सत्यम यथार्थ कहा है। सत्यम ते प्रतिजाने, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि तुम मनमना मदभक्त मदयाजी माम नमस्कुरु इतना काम तुम करोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगे या तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसमें यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिजाने माने प्रतिज्ञा करता हूँ। अच्छा भगवान आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, इतना क्यों बता रहे हैं मुझे? प्रियोसी में, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। प्रियो ही वर्णीयो भवती, ये फल लेके चल रहे हैं रास्ते में या कहीं। फल किसको देंगे? जो प्रिय होगा उसी को देंगे। इतना फल है, किसी को देना चाहे तो किसको देंगे? जो प्रिय होगा उसको देंगे, कोई भी व्यक्ति। तो तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं कहता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। इतना काम तुम कर लेना। क्या करना? मनमना भव, दूसरा मद भक्तो भव, तीसरा मद याजी भव, चौथा माम नमस्कुरु। इतना काम तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा या मैं तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, ऐसा कार्य मैं करूंगा। ये एक रहस्य की बात बताई। पूरी गीता बताने के बाद अंत में कहते हैं रुको, जो रहस्य की बात है वो तो बताना बाकी है।
वो सुनो जो परम गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। अब सबसे गोपनीय बात बताते हैं। कुर्सियां कम पड़ रही हैं, तो जो नीचे बैठने में समर्थ हैं नीचे बैठें, और जो असमर्थ लोग हैं उनको कुर्सी में बैठने दें। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान का गीता में अंतिम उपदेश है। ये गीता का अंतिम उपदेश है। यह कह करके उपदेश दे रहे हैं कि अब तुमको अत्यंत गोपनीय बात बताता हूं, जिसको करने के बाद तुम मुझे प्राप्त कर ही लोगे। वह अत्यंत गोपनीय बात बताता हूं, ऐसा कह करके ये बात बता रहे हैं। इसका अर्थ ठीक से पकड़ लीजिएगा एक एक करके। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके, सीधा सीधा अर्थ बनता है सभी धर्मों का त्याग करके। यह तो धर्म त्याग की बात बता रहे हैं भगवान, सभी धर्मों का त्याग करके ऐसा अर्थ बता रहे हैं। लेकिन यहां धर्म त्याग अर्थ नहीं है। सभी धर्मों को मेरी प्राप्ति का उपाय न मानो ऐसा अर्थ है। ध्यान रखिएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है जितने भी धर्म हैं उनको मेरे प्राप्ति का उपाय मत समझो। मैं फिर बता रहा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को उपाय रूप से त्याग करके, या कहीं नोट करना चाहें तो कर लीजिए। सभी धर्मों को उपाय रूप से त्याग करो। धर्म करो, धर्मों का त्याग न करो, लेकिन उपाय रूप से त्याग करो। उपाय मत समझो। धर्म करने से भगवान प्राप्त होते हैं ऐसा मत समझो, अपितु धर्म करना भगवान का आदेश है, भगवान की आज्ञा है। भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझ करके करो। ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ धर्मों का त्याग करो ऐसा अर्थ नहीं है। तब सभी धर्मों को, जितने धर्म बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और भी यज्ञ याजन पूजन तीर्थ यात्रा व्रत इत्यादि जितने भी हैं, ये भगवत प्राप्ति के साधन नहीं हैं ऐसा मान करके करो। किस रूप में करो? ये करना चाहिए, कर्तव्यम भगवान ने करने के लिए कहा है, ऐसा समझ करके करो। तो भगवान आप कैसे प्राप्त होगे? माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक शब्द का प्रयोग किया है, सबकी शरण में मत जाना। माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी ही शरण में आओ। यहां ब्रज का अर्थ जाओ है। केवल मेरी शरण में जाओ, यहां तो आओ कहना चाहिए था ना, वहीं पर सामने खड़े थे, केवल मेरी शरण में आओ कहना चाहिए था। यहां भी यही निर्देश देते हैं कि देखो, ये शरणम ब्रज कहने से शरण शब्द होने से शरणागति हो गई। शरणागति आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से की जाती है। तो गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से मेरी शरणागति ग्रहण करो, ये तात्पर्य है। मामेकम शरणम ब्रज, इतना काम तुम करो। श्लोक में आधा श्लोक से, एक लाइन से तुम्हारा कर्तव्य बताया गया है और दूसरे लाइन से मेरा कर्तव्य बताया गया है। भगवान कहते हैं दूसरे लाइन का कर्तव्य मेरा है। भगवान क्या करेंगे? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम मैं, त्वा तुमको, सर्व पापेभ्य समस्त पापों से, मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा। भगवान को प्राप्ति करने में, भगवान के पास जाने में, मोक्ष प्राप्ति करने में बाधक क्या है? क्या बाधक है? कर्म बाधक है। कर्म बाधक है ना। हमारे कर्म हैं, बहुत हैं, खाते में पड़े हुए हैं,
और उन कर्मों का भोग हमें भोगना ही है, फल भोगना ही है। और उनको फल भोगने के लिए कभी हम जन्म लेते हैं, भोग भोगते हैं, फिर भोग भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं, या कीट पतंग पशु पक्षी बन करके जन्म लेते हैं बार बार। ये कर्म ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है ना। भगवान कहते हैं उन सभी बाधक कर्मों से, उन सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। अर्थात तुम्हारा जो संचित कर्म का अकाउंट है, खाता है, उस खाते को फाड़ दूंगा। प्रारब्ध कर्म तो तुम भोग करके पूरा करोगे, और संचित कर्म को का खाता मैं फाड़ दूंगा, नष्ट कर दूंगा। सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। और क्रियमाण कर्मों को फल देने लायक नहीं बनाऊंगा। जो क्रियमाण कर्म है वो खाते में जमा होने नहीं दूंगा। जो पहले से जमा है उनका नाश कर दूंगा, जो पहले से जमा है उनका नाश कर दूंगा। समझ में आ गया? दूसरी लाइन से भगवान अपना कर्तव्य बता रहे हैं, और पहली लाइन से भगवान ने हमारा कर्तव्य बताया। समस्त कर्मों को, धर्मों को उपाय बुद्धि से न करके, कर्तव्य बुद्धि से करके केवल मेरी ही शरण में आओ। मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, तुम शोक मत करो। माँ माने नहीं, माँ शब्द के भी बहुत अर्थ है। माँ माने मुझे अर्थ भी है, माँ माने लक्ष्मी अर्थ भी है, माँ माने माता अर्थ भी है, माँ माने नहीं अर्थ भी है। एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। हम सबका दुर्भाग्य है कि संस्कृत भाषा हमारी मातृभाषा या दादी भाषा या नानी भाषा है, देवताओं की भाषा है, पूजा पाठ की भाषा है। हमारे सारे क्रियाक्रम जन्म से लेकर के मरण तक के सारे कर्म